नमस्कार साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में। हम लोगों ने पिछला वीडियो में समझ लिए हैं कि विद्युत धारा का उसमें प्रभाव क्या होता है। तो हम एक बताए थे, जब किसी चालक से धारा प्रवाहित होती है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है और साथ ही चुंबक भी उत्पन्न होता है। आई मेरी बात समझ? तो अब एक बात उठता है ना कि चुंबक किसे कहते हैं। मन में एक खलबली मच रही होगी कि चुंबक किसे कहते हैं। तो समझिएगा चुंबक किसे कहते हैं। ऐसे काले रंग का पदार्थ जो लोहा, निकेल, कोबाल्ट इत्यादि को अपने ओर आकर्षित करता है, उसे हम लोग चुंबक कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि चुंबक का रंग कैसा होता है मित्र? काला होता है। समझ पा रहे? अब देखिए चुंबक बनता कैसे है। एक्चुअली में जो चुंबक जो होता है ना, चुंबक जो है लोहे के एक अयस्क होता है जिसको हम लोग मैग्नेटाइट कहते हैं। देखिए ना, लोहा का एक अयस्क होता है मैग्नेटाइट, ठीक है, और इसी से ससुरा बनता है मैग्नेट, और इसी मैग्नेटाइट से लोहा भी बनता है। समझ पा रहे? तो हम कह सकते हैं कि जो चुंबक जो बनता है वो लोहा से बनता है मित्र। समझ पा रहे? ऐसे तो हेमेटाइट भी लोहा का अयस्क है। हमने आपको बताया था अयस्क किसे कहते हैं, खनिज किसे कहते हैं। तो लाखों वर्ष पृथ्वी के अंदर दबे पदार्थ को खनिज कहते हैं, और उसी में से जो कीमती पदार्थ होता है उसको हम लोग अयस्क कहते हैं। और जब अयस्क को हम लोग बाहर निकालते हैं तो उसको हम लोग साफ सुथरा करते हैं। साफ सुथरा करने के प्रोसेस को, विधि को हम लोग धातु कर्म कहते हैं। समझ पा रहे? तब उस अयस्क से हम लोग धातु की प्राप्ति करते हैं। आई मेरी बात समझ में? तो उसी तरह मैग्नेटाइट अयस्क से मैग्नेट की प्राप्ति होती है। देखे ना, मैग्नेट नाम से भी सुनिए ना, मैग्नेटाइट और मैग्नेट नाम से भी स्पष्ट पता चलता है। समझ पा रहे मेरी बात को? तो अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए ये एक क्षण चुंबक है। अब देखिए ये जो किनारे का जो भाग होता है ना, ये किनारे का जो भाग होता है इसको ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबक के जो किनारे के भाग को हम लोग क्या बोलेंगे? ध्रुव। ये भी ध्रुव और ये भी ध्रुव। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं। इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव और इसको बोलते हैं हम लोग दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव को हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं और दक्षिणी ध्रुव को हम लोग साउथ पोल कहते हैं इंग्लिश में। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो वही हम शॉर्ट में लिखे N और शॉर्ट में यहाँ लिखे हैं S। आई मेरी बात समझ में? ये जो ध्रुव होता है ना मित्र, ये ध्रुव होता है तो चुंबक का ये जो किनारा वाला भाग है ना, इससे थोड़ा हट कर होता है। इस जगह पर नहीं होता है ध्रुव। देखिए यहां नहीं होगा, चुंबक के किनारे से थोड़ा सा हट कर होगा। जैसे देखिए ये मान लीजिए चुंबक है ना, तो चुंबक के इस बिंदु पर ध्रुव नहीं होगा, यहां होगा, थोड़ा सा हट कर होगा, किनारे से थोड़ा सा हट कर होता है ध्रुव। समझ पा रहे? तो ये जो ध्रुव पर जो है ना आकर्षण बल ज्यादा होता है। यानी कि अगर कोई चुंबक जो है सबसे ज्यादा खींचने का क्षमता कहां होता है? इस ध्रुव पर। ये जो बीच वाला जो पोर्शन है, यानी कि बीच वाला जो भाग है, उतना इसको खींचने की क्षमता नहीं होता है जितना क्षमता होता है ध्रुवों पर। आई मेरी बात समझ में? तो हम यहां लिखे हैं कि ध्रुव किसे कहते हैं। तो चुंबक के सिरों का निकट का वह बिंदु, चुंबक, ये चुंबक है, चुंबक के सिरों के निकट का वह बिंदु जहां चुंबक का आकर्षण बल अधिकतम होता है। जहां चुंबक का आकर्षण बल अधिकतम, आकर्षण मतलब क्या होता है? खींचना, और विकर्षण मतलब होता है ठेलना। तो आकर्षण बल यहाँ अधिक होता है, उसे हम लोग ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। उत्तरी ध्रुव, इंग्लिश में हम लोग इसे बोलेंगे नॉर्थ पोल, और दूसरा होता है मित्र दक्षिणी ध्रुव, इंग्लिश में हम लोग इसे बोलेंगे साउथ पोल। अब आपसे पूछ दे कि उत्तरी ध्रुव किसे कहते हैं, तो वह सिरा जो उत्तर की तरफ हो, जो किधर हो? उत्तर की तरफ है। जो सिरा उत्तर की तरफ हो उसे उत्तरी ध्रुव। और एकदम कॉमन सेंस लगाइए, जो सिरा दक्षिण की तरफ हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे मित्र? दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। तो जो उत्तरी ध्रुव है ना, उत्तरी ध्रुव को प्लस से दर्शाया जाता है और दक्षिणी ध्रुव को माइनस से दर्शाया जाता है। तो बता मित्र, एक चुंबक है तो चुंबक का ये उत्तरी ध्रुव हुआ और ये दक्षिणी ध्रुव हुआ। तो एक बात बता, विद्युत किधर से किधर फ्लो होगा? समझिए ना, ध्यान से समझिए। प्लस से माइनस की तरफ जाएगा, यानी कि दिष्ट धारा में धारा किधर से किधर प्रवाहित होता है? प्लस से माइनस की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्लस से माइनस की तरफ जाएगा। समझ पा रहे? तो उसी तरह जो ये जो क्षेत्र होता है ना, जो ध्रुव का जो क्षेत्र होता है, यहाँ बड़ा तगड़ा चुंबकीय क्षेत्र होता है, मतलब मजबूत होता है, और बीच वाला जगह पर ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है। आई मेरी बात समझ में? अब मान लो ये चुंबक है, फिर से हम बना रहे हैं। मान लो ये चुंबक है, दूसरा चुंबक ये है, पहला चुंबक ये है, दूसरा चुंबक ये है। ये हुआ इसका नॉर्थ पोल और ये हुआ इसका साउथ पोल। ये हुआ नॉर्थ पोल और ये हुआ इसका साउथ पोल। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है?
ये है साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल, यानी कि विपरीत ध्रुव है, दोनों चुंबक का विपरीत ध्रुव है। तो अगर दोनों चुंबक का विपरीत ध्रुव रहे ना, अगर दोनों चुंबक को पास लाएंगे तो दोनों आराम से चिपक जाएगा। यानी कि चिपकना मतलब क्या होता है, चिपकना मतलब क्या होता है, आकर्षण होता है। चिपकना मतलब क्या होता है, आकर्षण। और ठेलना मतलब क्या होता है, विकर्षण। और यही दोनों को मिला देते हैं तो इसको बोलते हैं चुंबकत्व का गुण। क्या बोलते हैं मित्र, चुंबकत्व। चुंबक का क्या गुण है, आकर्षण और विकर्षण। तो इसी आकर्षण और विकर्षण ना बोलकर डायरेक्ट बोलते हैं इसको चुंबकत्व। चुंबकत्व मतलब होता है आकर्षण या विकर्षण। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। अब देखो यार, अगर साउथ पोल और नॉर्थ पोल यानी कि दोनों विपरीत है, दोनों क्या है, विपरीत है। अच्छा, विकर्षण मतलब क्या हो जाएगा, ठेलना, और आकर्षण मतलब क्या हो जाएगा, चिपकना। ठीक है, तो विपरीत ध्रुव है, विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण होगा, चिपकेगा। और अगर ससुरा यहाँ नॉर्थ और यहां भी नॉर्थ हो गया तो दोनों समान ध्रुव है, समान ध्रुव है, समान ध्रुवों के बीच विकर्षण होगा, ठेलेगा एक दूसरे को। जलंत स्वभाव का आदमियों का, जैसे अगर आप बस पर जा रहे हैं ना, अगर आप बैठे हैं और आपके बगल में कोई लेडीज खड़ी है या सुंदरी खड़ी है तो आप उसको तुरंत सीट दे दीजिएगा, यानी कि विपरीत लिंगों के बीच आकर्षण होगा। लेकिन ससुरा अगर कोई लड़का खड़ा है तो मर जाए ना, कहे कुछ हो जाए, उसको सीट देने वाला नहीं है। समझ पा रहे, तो समान लिंगों के बीच विकर्षण होगा और विपरीत लिंगों के बीच आकर्षण होगा। तो उसी तरह यहां भी होता है, समान ध्रुव होगा, अगर नॉर्थ पोल यहां भी नॉर्थ पोल होगा तो ठेलेगा एक दूसरे को, यानी कि विकर्षण होगा। अगर यहाँ विपरीत होगा तो एक दूसरे को चिपकेगा, यानी कि आकर्षण होगा। आई मेरी बात समझ में। एक बात बताते हैं, चुंबक में दो ही गुण होते हैं, आकर्षण या विकर्षण। चुंबक किसी को खींचेगा या नहीं तो ठेलेगा। लेकिन ससुरा चुंबक का जो मेन गुण होता है ना, जो मुख्य गुण होता है, वो विकर्षण होता है, यानी कि ठेलने का गुण होता है। चुंबक एक नंबर जलंत स्वभाव का आदमी होता है। समझ पा रहे, वो बड़ी जलता है, एक दूसरे को देखकर सहायेगा नहीं उसको, मतलब एक दूसरे को देखकर वो नहीं रह पाएगा। चुंबक जो है गाढ़ा ठेल देगा एक दूसरे को। समझ रहे, तो इसलिए चुंबक का जो मेन गुण होता है ना, वो विकर्षण होता है। रंगा सियार वाला कहानी सुने थे, एगो सियार था, सियार मतलब नेड़ुआ। समझ रहे, एगो नेड़ुआ था। अरे हम देहाती भाषा में उसको नेड़ुआ बोला जाता है या सियारी बोली, चलिए कोई बात नहीं। बड़का को एगो नाद था, नाद मतलब नहीं देखे नाद, जो गांव घर में जो नहीं होता, बेल वगैरह को जो खाने के लिए जो देता है, भूसी वगैरह जिसमें सनता है, जिसमें खाने देता है, उसको बोलते हैं नाद। सीमेंट वगैरह का बनाया जाता है। समझ पा रहे, तो बड़का को नाद था, रंग पीला रंग जो है उसमें रंग घोरा था, होली का दिन था, रंग घोरा। अब उधर से सियार आया, उसको क्या पता कि रंग है, सियार उसी नाद में गिर गया। अब जब नाद में गिरा तो सियार जो है शेर की तरह दिखने लगा, मतलब उसी रंग जैसा दिखने लगा। अब जंगल में आया तो सब जानवर, शेर भी, यहां तक शेर भी डर गया कि ससुरा एक अजूबा जानवर आया है। अब देखिए, जंगल का राजा शेर को कहा जाता है, लेकिन शेर भी उसे डर रहा है। अब जंगल का राजा हुआ वही रंगा सियार। समझ पा रहे, कहते हैं ना कि नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता है। तो जो सियार का जो गुण था हुआ हुआ करने का, वो कभी छोड़ेगा। अब सियार को जब ठंडा लगता है, वो हुआ हुआ करने शुरू करता है। ठंडा का दिन था, जब सुबह सुबह सियार जब उठा, जब हुआ हुआ करने लगा, तब ससुरा शेरवा सबको पता चला, अरे ससुरा ये तो नेड़ुआ है। शेरवा सब जितना भी शेर सब था उसको पकड़ा और उसको ससुरा खा गया। तो यानी कि सियार का जो मुख्य गुण क्या था, सियार का जो मुख्य गुण था वो हुआ हुआ करने का। तो उसी तरह चुंबक का जो मुख्य गुण है वो क्या करने का है, विकर्षण करने का, ठेलने का है। एक मान लीजिए चुंबक है, ध्यान से समझो यार, मान लीजिए 100 फीट लंबा है चुंबक, 100 फीट लंबा है। तो जानते हो चुंबक का 100 फीट भाग काम नहीं करेगा, मतलब 100 फीट भाग आकर्षण विकर्षण नहीं करेगा। जो चुंबक का जो गुण होता है ना, 100 फीट नहीं करेगा, उसमें से मात्र 85% भाग ही काम करेगा। यानी कि चुंबकत्व का काम करेगा, ठेलने और चिपकने का काम कितना भाग करे, कितना प्रतिशत भाग करेगा, 85% भाग ही करेगा। चुंबक, पूरा चुंबक जो है काम नहीं करता है, चुंबक का 85% भाग ही काम करता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। और अगर किसी भी चुंबक को गरम कर दें या चूर दें या पीट दें तो उसका चुंबकत्व का गुण खत्म हो जाता है, यानी कि आकर्षण और विकर्षण बल इसमें खत्म हो जाता है। समझ पा रहे। और अगर मान लीजिए ये चुंबक है, मान लीजिए दूगो ये चुंबक है, पूरे चुंबक यहां से यहां चुंबक है, जैसे ससुरा इसको हुच के तोड़ देंगे तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा उत्तरी ध्रुव और ये हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव। जैसे अभी जब चुंबक तोड़े नहीं थे तो ये उत्तरी ध्रुव था और ये दक्षिणी ध्रुव था, फिर इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा उत्तरी ध्रुव, ये हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव। यानी कि एक चुंबक को जितना बार तोड़ेंगे वो स्वतंत्र चुंबक बनता चला जाता है। आई मेरी बात समझ में। अगर समझे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब एगो शब्द आता है चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। तो चुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ जिसको चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, और जिसको चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है उसे हम लोग अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। समझ पा रहे। अचुंबकीय पदार्थ में जैसे ये कलम, कलम क्या हुआ, अचुंबकीय पदार्थ, इसको चुंबक आकर्षित नहीं करेगा। ये चुंबक है, यहाँ रख दीजिएगा, कुछ नहीं, सुसुर फुसुर कुछ नहीं करेगा, तो इसे हम लोग अचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। और चुंबकीय पदार्थ जिसको चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर, जिसको चुंबक अपनी ओर खींच लेता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चुंबकीय पदार्थ। जैसे लोहा हुआ, कोबाल्ट हुआ, निकेल हुआ इत्यादि। समझ पा रहे मेरी बात को। ज्यादा एग्जाम्पल याद नहीं रखना है,
आई मेरी बात समझ में? समझे तो स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए ये चुंबक है, चुंबक कैसे रंग का होता है? काले रंग का होता है, ठीक है। ये आपका चुंबक है और ये लोहा है, ठीक है। ये उत्तरी ध्रुव हुआ, ये हुआ आपका दक्षिणी ध्रुव। अब ये लोहा है तो लोहा है और नजदीक लाए, यहां से भी नहीं खींचा। अब देखिए इस लोहा को इसके नजदीक लाए, चुंबक के नजदीक लाएंगे, तो चुंबक के नजदीक लाएंगे तो एक खास क्षेत्र में चुंबक क्या करेगा? लोहा को खींच लेगा, ठीक है। मान लीजिए इस जगह पर से लोहा को खींचा, इस जगह पर से लोहा को खींचा यहां से, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र यहां तक है। इसके बाद इधर करेंगे तो इसका चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र यहां से यहां तक है, समझ पा रहे? तो अगर यहां थोड़ा सा दूर करेंगे तो चुंबक नहीं खींचेगा। तो पूछेगा कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? जिस तरह हमने आपको बताया था कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, उसी तरह होगा चुंबकीय क्षेत्र। तो ये हुआ चुंबक। तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें इस चुंबक के प्रभाव को अनुभव किया जाता है। प्रभाव मतलब यह आकर्षण या विकर्षण बल को अनुभव किया जाता है, उस ससुरे को हम लोग बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। अब ध्यान से समझो, यहां से यहां तक था चुंबकीय क्षेत्र, तो यहां एगो कल्पना किया हुआ रेखा खींचेंगे। कल्पना मतलब क्या होता है कि अगर मैं ससुरा कुंभकर्ण होता तो एक महीना सुतर रहता है, नहीं ना कुंभकर्ण, समझ पा रहे मेरी बात को? अगर मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता, पक्षी नहीं ना, कल्पना कर रहे हैं, ठीक है। तो वही एक यहाँ काल्पनिक रेखा खींचेंगे कि इस काल्पनिक रेखा को चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। समझ पा रहे मेरी बात को? तो सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? तो कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें इस चुंबक के प्रभाव को अनुभव किया जाता है, दैट आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। यू आर गेटिंग दिस पॉइंट? समझ पा रहे मेरी बात को? अब आएगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक रेखा को, खींची गई काल्पनिक, एक्चुअली में ये चुंबक है, तो ये चुंबक है, इसका है ये नॉर्थ और इसका है ये साउथ पोल। अब यहां से मान लीजिए चुंबक यहां तक खींचने की क्षमता है, तो यहां से एक रेखा खींचेंगे, कल्पना किया हुआ रेखा खींचेंगे, तो इसी कल्पना किए हुए रेखा को बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखा, या नहीं तो चुंबकीय बल रेखाएं भी कहते हैं। समझ पा रहे? अब इसी के बारे में हम लोग समझेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के क्या गुण है। समझ पा रहे? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चुंबक है, चुंबक का ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ये होता है प्लस और ये होता है माइनस मित्र। तो एक बात बताओ, हमने आपको पढ़ा था दिष्ट धारा में कि धारा प्लस से माइनस की तरफ प्रवाहित होता है, और प्रत्यावर्ती धारा में हमने बताया था कि धारा जो है फेज से न्यूट्रल की तरफ जाता है। तो उसी तरह याद रखना है कि इसमें जो है ना चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है। कहां से कहां जाता है? नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है। इधर भी नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है। और ससुरा जैसे ही दक्षिणी ध्रुव में जाता है और फिर चुंबक के अंदर से ये ससुरा किधर चला जाता है? चुंबक के अंदर से साउथ से किधर चला आता है? नॉर्थ की तरफ चला आता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो यहां लिखे हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है, सदैव उत्तरी ध्रुव से क्या होती है? निकलती है। और किधर जाती है? दक्षिणी ध्रुव। और कैसे जाती है? एक वक्र की तरह, देख रहे हैं ऐसे जा रहा है, वक्र की तरह जा रहा है, वक्र की, ऐसे सीधा जा रहा है? बिल्कुल नहीं जा रहा है। तो एक वक्र की तरफ जाता है और वक्र बनाते हुई दक्षिणी ध्रुव प्रवेश कर जाती है। कहां प्रवेश कर जाती है? दक्षिणी ध्रुव प्रवेश कर जाती है। किंतु चुंबक के अंदर, यानी कि चुंबक के अंदरी भाग में यह रेखा साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। याद रखिएगा, आपसे फंसाने के लिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि बता चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के अंदर किधर से किधर जाती है, तो वहां नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ भी देगा। तो आप याद रखिएगा कि चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ तरफ जाएगा और चुंबक के बाहरी क्षेत्र में नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा। कैसे जाएगा? वक्र बनाते हुए जाएगा। समझ पा रहे मेरी बात? देखो यहाँ ध्रुव पर जो है ना चुंबकीय बल रेखाएं बड़ा नजदीक नजदीक है ना, नजदीक नजदीक। तो यहाँ चुंबकीय बल रेखाएं बहुत ही नजदीक है, यानी कि बहुत ही घना है। जैसे जैसे हम लोग ध्रुव से दूर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर जाएगा। इसलिए यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र जो है मजबूत होता है, जबकि बीच वाला भाग में चुंबकीय क्षेत्र मजबूत नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ चुंबकीय बल रेखाएं बहुत घना है, यानी कि नजदीक में है, और यहाँ घना कम हो जाता है। इसलिए सबसे ज्यादा चुंबक जो है मजबूत कहां होता है, यानी कि सबसे ज्यादा चुंबकीय गुण मजबूत कहां होता है? ध्रुवों पर। और सबसे कमजोर कहां होता है? बीच वाले भाग में। यू आर गेटिंग दिस पॉइंट? समझ पा रहे? तो वही लिखे हैं कि ध्रुव के समीप चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं घनी होती है, लेकिन जो जो उसके ध्रुवों से बढ़ते हैं उनका घनापन कम होता जाता है। अब देखिए, ये हुआ चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, बोलिए बात बराबर है। अगर मान लो यार चुंबकीय बल रेखाएं इधर से आता और इधर से आता, दोनों से आता, साउथ से भी आता और नॉर्थ से भी आता, अगर काटता
तो काटता तो चुंबकीय बल रेखाएं यानी कि चुंबकीय क्षेत्र दो दिशा में हो जाता है, एगो इधर हो जाता है, एगो इधर हो जाता है। क्या कोई भी चुंबक की दो दिशा होती है? जिधर से खींचेगा एक तरफ से खींचेगा। अगर वो चुंबकीय क्षेत्र की अगर दो दिशा होती तो जहां काटता ना, काटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशा होती, जो संभव नहीं है मित्र। तो आपसे पूछेगा कि बताओ चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, तो जवाब दीजिएगा कि यदि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती तो काटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशा हो जाती, जो संभव नहीं है। आई मेरी बात समझ में? समझ पर एकदम आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वही हम यहां लिखे हैं गुण में कि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, एक दूसरे को काटती तो काटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशा हो जाती, जो संभव बिल्कुल नहीं है। और अगला है कि चुंबकीय क्षेत्र जहां परबल, परबल मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, और दुर्बल मतलब होता है भेमरिया, मतलब कमजोर, समझे। तो जहां चुंबकीय क्षेत्र जो है मजबूत होता है, वहां चुंबकीय बल रेखाएं क्या होता है? पास पास होता है, यानी कि नजदीक होता है मित्र। तो वही लिखे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र जहां स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा, वहां चुंबकीय बल रेखाएं बड़ा पास पास होगा, और जहां कमजोर होगा वहां चुंबकीय बल रेखाएं क्या होगा? दूर दूर में होगा। जैसे यहाँ एक बता, ये चुंबक में देख कर बताओ कि कहाँ कहाँ जो है मजबूत होगा, तो ध्रुव पर मजबूत होगा, उससे उससे हल्का सा कम मजबूत यहाँ होगा, लेकिन यहाँ बिल्कुल मजबूत नहीं होगा। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? यहाँ दुर्बल हो जाएगा। दुर्बल मतलब होता है कमजोर। फिर यहाँ इस साउथ पोल पर, यहाँ देखिए चुंबकीय बल रेखाएं बड़ा पास पास में है, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा, यानी कि परबल हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में? परबल मतलब वो ने ट्रिकोसिंथेसिस डीओ को वो वाला ने, परबल खाने वाला परबल। परबल मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, मजबूत। फिजिक्स के लैंग्वेज में अलग अलग मजबूत को परबल कहते हैं, और भेमरिया यानी कि कमजोर को हम लोग दुर्बल बोलते हैं। समझ पा रहे हैं? अब ध्यान से समझो, एक वर्ड आया है चुंबकीय फलक्स। इस ससुरी को चुंबकीय फलक्स किसको कहते हैं? बड़ा इजी है, एकदम इजी है। पूछोगे काहे? तो ध्यान से समझो। एगो जब रेखा, काल्पनिक रेखा खींचे तो इसको हम लोग चुंबकीय बल रेखा कहते हैं। अब क्या को खींचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को, यानी कि चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे? चुंबकीय फलक। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र जो दर्शाने वाली जो रेखा है सबको मिला देंगे, यानी कि चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे? चुंबकीय फलक। और चुंबकीय फलक को हम लोग वेबर में मापते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर। और इसका छोटा मात्रक होता है, या इसको हम लोग सीजीएस मात्रक भी कहते हैं, मैक्सवेल। इतना छोटा होता है ना, सोच भी नहीं सकते। जैसे हम यहां लिखे हैं कि 1 वेबर बराबर होता है 10 पर पावर 8 मैक्सवेल, यानी कि 1 वेबर एक तराजू पर रख दो और 10 करोड़ मैक्सवेल, 1 वेबर इधर रखो और 10 करोड़ मैक्सवेल दूसरे तराजू पर रख दो, तब दोनों बराबर होगा। समझ पा रहे? यानी कि वेबर इसका बहुत बड़ा मात्रक होता है चुंबकीय फ्लक्स का, और जबकि छोटा मात्रक होता है इसका मैक्सवेल। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अगर समझे तो आराम से दिल से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। अब आप बोलिएगा कि आप जो है चुंबक किसे कहते हैं ये बताएं, तो आप ये नहीं बताए कि चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, जान के क्या फायदा होगा? अरे यार, जो पूछेगा नहीं उसको क्यों बताएं यार? क्यों बताएंगे? फालतू चीज काहे पढ़ेंगे हम लोग? जितना सिलेबस में उतना हम लोग पढ़ेंगे, जितना नहीं है उसको नहीं पढ़ेंगे। ऐसे जान लो, चुंबक दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक चुंबक और एक कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक द्वारा निर्मित चुंबक को प्राकृतिक चुंबक, और मानव द्वारा निर्मित चुंबक को कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक भी दो तरह के होते हैं, अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। एक होता है और विद्युत चुंबक। क्या फायदा भाई, क्या फायदा पढ़ा के यार? समझ पा रहे? तो बस आज इतना ही। उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।